ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम दो टिपिकल क्वेश्चन और लाए हैं, उस दोनों को अभी हम डील करेंगे। पहला है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर जो हम सॉल्व करेंगे वो इस प्रकार, जो लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ fx, और fx बराबर आपके पास है ax स्क्वायर, वो भी लिख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू दैट इज इक्वल टू सी बाई ए, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका जीरोस जो है वो क्या है? इसका रेसिप्रोकल है। देयरफॉर 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा will be the zeros of new polynomial। उसका जो था जीरोस वो अल्फा बीटा था, और दूसरा जो है उसका रेसिप्रोकल है, तो 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। अब यहां पर क्या देखना है? जो 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना जानते हैं, जो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसी हिसाब से हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, तो इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड इट इज इक्वल टू सी बाई ए, तो ए से ए कट गया, तो दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई सी। ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। सम ऑफ जीरोस जो आएगा न्यू पॉलिनोमियल के लिए वो हो जाएगा आपका माइनस बी बाई सी, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो दैट इज यहां पर 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा है, तो 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा बाई 1 बाय अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा बीटा का वैल्यू आप सी बाई ए निकाले हैं, तो दैट इज इक्वल टू ए बाई सी। इसीलिए आप कह सकते हैं जो देयरफॉर द पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा implies that x square minus b by c into x plus a by c, there it implies that x square plus bx upon c plus a by c, या इसी को आप कह सकते हैं जो 1 बाई सी कॉमन ले लीजिए, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ये होगा आपका न्यू पॉलिनोमियल। इसका जो रूट्स होगा वो इस दिए हुए पॉलिनोमियल के रूट्स या जीरो जो है उसका रेसिप्रोकल होगा। इसमें हम पहले अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए, और उसी का आप यूज कर लीजिए, तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। इसमें भी हम वैसे ही चलेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट है। fx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, कहता है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहां पर सम ऑफ जीरोस आप निकालेंगे, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 4/3 इक्वल टू 4/3, एंड अल्फा बीटा निकालेंगे दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज सी बाई ए, तो दैट इज इक्वल टू 1/3। यहां पर एंड का सिंबल दे देते हैं। और न्यू पॉलिनोमियल के लिए भी हमको सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, उसका भी रूट्स या जीरो जो है वो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा और बीटा स्क्वायर बाय अल्फा है। नाउ अल्फा स्क्वायर बाय बीटा योर बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, तो इसका फ्रैक्शन का एडिशन लीजिएगा, तो अल्फा बीटा आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा एलसीएम, एंड इट विल बी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू आप जानते हैं जो अल्फा प्लस बीटा, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला है आपका उस पर जा रहा है, तो दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं जो अल्फा प्लस बीटा इंटू, अब यहां पर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और एक अल्फा बीटा यहां पर भी है तो माइनस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा
इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा आपके पास है 4/3 इंटू 4/3 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 3 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, ये यहां पर करली यूज कर लीजिए, अपॉन अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 1/3। तो ये हो गया 4/3 इंटू 16/9 माइनस 1 अपॉन 1/3। तो दैट इज इक्वल टू 4/3 और 16/9 तो 16 माइनस 9 तो दैट इज इक्वल टू 7/9 अपॉन 1/3। ये भी 3 से 3 कट गया तो दैट इज इक्वल टू 28/9। सम ऑफ रूट्स जो होगा या सम ऑफ जीरो जो होगा न्यू पॉलिनोमियल का वो 28/9। और प्रोडक्ट अब निकाल लीजिए, तो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ रूट यही है, यही दोनों रूट है, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा और बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो अल्फा से यहां पर भी कट जाएगा, बीटा स्क्वायर को बीटा से काट देंगे तो बीटा बचेगा, और अल्फा स्क्वायर को अल्फा से काटेंगे तो अल्फा आएगा। तो दैट इज इक्वल टू अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का वैल्यू आपका 1/3 है। हेंस द पॉलिनोमियल इज, यहां पर लिख सकते हैं, हेंस द पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर बाय बीटा into beta square by alpha. It is the product of roots and it is the sum of roots. It implies that x square minus इसका वैल्यू आपका 28/9 आया है, इंटू एक्स लगा दीजिए, तो 28/9 इंटू एक्स प्लस इसका वैल्यू आपका 1/3 आया है। तो इट इंप्लाइज दैट 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3 और दैट इज 1/9। सो योर न्यू पॉलिनोमियल विल बी 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3 1/9। आप लगे रहने दीजिए, कोई हर्जा नहीं है, जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है वही लिखिए, या फिर कंपेयर कीजिएगा ए बी सी जैसे करते थे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का, तो उससे भी बनाइएगा तो वो भी तरीका सही है। ये भी रहने दीजिएगा, यहां पर भी टीचर आपको गलत नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।